बहू के आने के बाद बेटा माँ से दूर क्यों हो जाता है? कभी आपने सोचा है? जिस बेटे को माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसके लिए उसने अपनी नींदें कुर्बान कर दी, जिसके लिए खुद भूखी रहकर भी उसके लिए खाना बचाया, जिस बेटे की एक छोटी सी खुशी के लिए माँ पूरी दुनिया से लड़ गई, वही बेटा शादी के बाद माँ से दूर क्यों हो जाता है? क्या इसकी वजह हमेशा बहू होती है या फिर कहीं ना कहीं गलती माँ की भी होती है? और अगर गलती बहू की नहीं है तो फिर शादी के बाद बेटे और माँ के बीच इतनी दूरी क्यों बढ़ जाती है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा, हर बहू गलत नहीं होती और हर सास गलत नहीं होती। कभी कभी दोनों अपने अपने दर्द में सही होते हैं, लेकिन उनके बीच फंस जाता है एक बेटा जो माँ को भी खोना नहीं चाहता और अपनी पत्नी का हाथ भी नहीं छोड़ना चाहता। और सबसे बड़ी बात, कई बार बेटा माँ से दूर पत्नी की वजह से नहीं बल्कि माँ के व्यवहार की वजह से होता है। लेकिन ये बातें समझने में एक माँ को अक्सर बहुत देर हो जाती है। एक छोटे से शहर में शारदा देवी अपने इकलौते बेटे अमित के साथ रहती थी। अमित के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। शारदा ने अकेले अमित को बड़ा किया था। लोग कहते थे शारदा ने अपने बेटे को बेटे की तरह नहीं, अपनी पूरी जिंदगी की तरह पाला है। अमित भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सुबह ऑफिस जाने से पहले माँ के पैर छूना, रात में घर लौटकर सबसे पहले माँ को आवाज़ देना, माँ ने खाना खाया या नहीं पूछना, ये उसकी आदत थी। शारदा ने अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वह अक्सर पड़ोस की महिलाओं से कहती, मेरा अमित लाखों में एक है, मैंने इसे अकेला पाला है, इसलिए ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक दिन अमित की शादी हो गई। घर में नेहा बहू बनकर आई। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के पहले दिन ही उसने शारदा के पैर छुए और कहा, माँ जी, आज से मैं आपकी बेटी हूँ। शारदा मुस्कुराई। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। लेकिन उसी रात जब नेहा कमरे में आई, शारदा अमित के पास बैठकर बोली, बेटा, अब तो तू मेरा नहीं रहा। अमित हंस पड़ा। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? शारदा ने कहा, बस बेटा, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। अमित ने माँ का हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं बदलूंगा माँ। शारदा ने उसी वक्त अमित से एक बात कही जो आने वाले दिनों में उनके रिश्ते की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। उन्होंने कहा, बस एक बात याद रखना बेटा, पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी हो, माँ को कभी पीछे मत करना। अमित ने बिना सोचे कहा, कभी नहीं माँ। लेकिन यहीं से एक अनदेखी तुलना शुरू हो चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद सब ठीक चलता रहा। नेहा सुबह जल्दी उठती, सास के लिए चाय बनाती, घर का काम करती, शारदा की दवाइयाँ समय पर देती। अमित ऑफिस जाता तो नेहा उसकी पसंद का खाना बना कर देती। सब कुछ सामान्य था, लेकिन शारदा के मन में एक डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्हें लगता था पहले अमित मुझसे हर बात करता था, अब नेहा से करता है। एक दिन अमित ऑफिस से आया। माँ अपने कमरे में बैठी थी। अमित ने पूछा, माँ, खाना खाया? शारदा ने कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने खाना खाया ही नहीं था। अमित ने पूछा, सच में? शारदा बोली, हाँ बेटा, तू जा अपनी पत्नी के साथ खाना खा ले। अमित को बात अजीब लगी। वह नेहा के पास गई और पूछा, माँ नाराज है क्या? नेहा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अमित वापस माँ के पास गया। माँ, क्या हुआ? शारदा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं बेटा, फिर रो क्यों रही हो? शारदा बोली, पहले तू घर आते ही मेरे पास बैठता था, अब पहले नेहा के पास जाता है। अमित चुप हो गया। नेहा ने ये बात दूर से सुन ली। उसने सोचा, माँ जी को शायद डर है कि मैं उनका बेटा उनसे छीन लूँगी। उस रात नेहा ने अमित से कहा, आप माँ जी का ध्यान रखा करो, उन्हें शायद अकेलापन महसूस हो रहा है। अमित ने कहा,
लेकिन मैं तो उनका ख्याल रखता हूँ। नेहा बोली, ध्यान रखना और उन्हें महसूस कराना दोनों अलग चीज़ें हैं। अमित ने पहली बार पत्नी की बात को गंभीरता से समझा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिन बाद अमित की नौकरी में प्रमोशन हुआ। वह बहुत खुश था। घर आकर सबसे पहले माँ के पैर छुए। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया। शारदा खुशी से रो पड़ी। मुझे पता था मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। फिर अमित ने कहा, माँ, अब हम घर का थोड़ा नवीनीकरण करवाएंगे। शारदा ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, लेकिन पहले रसोई या बदलवाना। नेहा को बहुत परेशानी होती है। अमित मुस्कुराया। माँ, आप भी ना? नेहा भी मुस्कुराई। उस दिन घर में खुशी थी, लेकिन उसी रात शारदा को एक बात पता चली। अमित और नेहा ने सोचा था कि प्रमोशन के बाद वे अलग कमरा और थोड़ी प्राइवेसी के लिए ऊपर की मंजिल बनवाएंगे। शारदा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अमित से कहा, तू ऊपर कमरा बनवाएगा? अमित बोला, हाँ माँ, ताकि घर में जगह बढ़ जाए। शारदा ने धीमी आवाज़ में कहा, जगह बढ़ेगी या दूरियाँ? अमित चुप हो गया। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती है? शारदा बोली, जिस दिन तू ऊपर चला जाएगा ना बेटा, उस दिन मैं नीचे अकेली रह जाऊंगी। अमित ने कहा, माँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो इसी घर में रहूँगा। लेकिन शारदा के मन में अब डर बैठ चुका था, और डर कई बार रिश्तों में ऐसी बातें कहलवा देता है जो इंसान सामान्य हालत में कभी नहीं कहता। अगली सुबह शारदा ने नेहा से कहा, बेटी, तुम अमित को मुझसे दूर मत करना। नेहा हैरान रह गई। माँ जी, मैंने ऐसा कब किया? शारदा बोली, मैं बस समझा रही हूँ। नेहा ने शांत होकर कहा, माँ जी, मैं भी नहीं चाहती कि अमित आपसे दूर हो। शारदा ने कहा, तो फिर उसे ऊपर जाने के लिए क्यों कह रही हो? नेहा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें आपसे दूर जाने के लिए नहीं कहा। मैंने सिर्फ कहा था कि घर में एक कमरा और हो जाए तो सबको सुविधा होगी। शारदा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूमता रहा, क्या शादी के बाद बेटा सच में माँ का नहीं रहता? और यही सवाल धीरे धीरे घर के रिश्तों में दीवार खड़ी करने लगा। लेकिन कहानी में एक ऐसा दिन आने वाला था जब शारदा को पहली बार एहसास होगा कि बहू बेटे को माँ से दूर नहीं कर रही, बल्कि माँ खुद अपने डर की वजह से बेटे को दूर धकेल रही थी। लेकिन वह दिन अभी नहीं आया था, क्योंकि अगली सुबह नेहा ने ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी घर की कहानी बदलने वाली थी। अगले पार्ट में हम जानेंगे नेहा ऐसा क्या करने वाली थी जिससे शारदा को लगेगा कि बहू सच में बेटे को उनसे दूर कर रही है, और क्या अमित अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसकर कोई ऐसा फैसला लेगा जिससे परिवार हमेशा के लिए टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि शारदा देवी अपने बेटे अमित से बेहद प्यार करती थी, लेकिन बेटे की शादी के बाद उसके मन में एक डर बैठ गया था, कहीं मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। नेहा ने कई बार समझाने की कोशिश की कि वह अमित को माँ से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन शारदा का डर अब धीरे धीरे उनके व्यवहार में दिखाई देने लगा था। और अब उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस रिश्ते की नींव हिला दी। सुबह के करीब 8 बजे थे। नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी। अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी नेहा ने अमित से कहा, सुनिए, आज शाम को जल्दी आ जाइएगा। अमित ने पूछा, क्यों? नेहा बोली, माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाना है। अमित ने तुरंत कहा, हाँ, मैं आ जाऊँगा। शारदा अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उन्होंने आवाज़ लगाई, मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना है? नेहा तुरंत उनके पास गई। माँ जी, कल आपने कहा था ना कि सिर में दर्द रहता है, इसलिए सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। शारदा बोली, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। नेहा मुस्कुराई, फिर भी चेकअप करा लेते हैं। शारदा ने कहा, तुम्हें मेरी बहुत चिंता होने लगी है। नेहा ने उनके पैर दबाते हुए कहा, आप मेरी माँ है, चिंता तो होगी ही। शारदा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ कहती हो, लेकिन अमित को अपने साथ लेकर ऊपर कमरा बनवा रही हो। नेहा का हाथ रुक गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आप अभी भी वही बात सोच रही हैं? शारदा बोली, मैं माँ हूँ, अपने बेटे को किसी के साथ बांटने की आदत नहीं है। नेहा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को अमित घर आया। नेहा ने कहा, चले माँ जी को डॉक्टर के पास
लेकर अमित ने माँ की तरफ देखा। माँ चलिए, शारदा ने अचानक कहा। तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं जाना। अमित ने पूछा क्यों? मेरा सिर ठीक है। नेहा चुप रही। अमित ने फिर पूछा, माँ आप नाराज हो? शारदा बोली, नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ में नाराज़गी साफ थी। अमित ने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं नहीं जाता। नेहा तुम जाओ। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। माँ जी को आपकी ज़रूरत है। शारदा ने यह बात सुनी, लेकिन उनके मन में इसका उल्टा अर्थ निकला। देखो, बहू चाहती है कि बेटा हर समय उसी के साथ रहे। कुछ दिन बीत गए। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा। अगर अमित पत्नी के साथ बाजार जाता, शारदा चुप हो जाती। अगर अमित माँ के साथ बैठता, नेहा चुप हो जाती। और अमित वह दोनों के बीच पिसने लगा। एक रात उसने नेहा से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? नेहा ने पूछा, किस बारे में? अमित बोला, माँ को लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से उनसे दूर हो रहा हूँ। नेहा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, और आपको क्या लगता है? अमित ने कहा, मुझे लगता है तुम माँ से दूर नहीं करना चाहती। नेहा ने कहा, फिर किस बात का डर? अमित ने सिर झुका लिया। नेहा बोली, आपकी माँ को डर है कि मैं आपको उनसे छीन लूँगी, और मुझे डर है कि कहीं मैं आपको उनकी नज़रों में गलत ना बना दूँ। अमित ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन अगर रोज़ मुझे गलत समझा जाएगा तो एक दिन मैं टूट जाऊंगी। अगले दिन एक घटना हुई। शारदा की पुरानी अलमारी में कुछ गहने रखे थे। उनमें से एक छोटा सा सोने का हार गायब था। शारदा ने पूरा कमरा खोजा, हार नहीं मिला। उसके मन में सबसे पहला नाम आया नेहा। उन्होंने नेहा को बुलाया। नेहा दौड़ कर आई। जी माँ जी। शारदा ने पूछा, मेरी अलमारी में रखा हार तुमने लिया है? नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने? नहीं माँ जी, अच्छे से सोच लो। मैंने नहीं लिया, शारदा ने कहा। मेरे कमरे में मेरे अलावा कौन आता है? नेहा कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अमित घर आ गया। उसने देखा कि माँ और पत्नी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। क्या हुआ? शारदा बोली, मेरी चीज़ गायब है। अमित ने पूछा, क्या? मेरा सोने का हार? अमित ने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने तुरंत कहा, मैंने नहीं लिया। अमित कुछ पल चुप रहा। शारदा ने बेटे की तरफ देखा। तू भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा? अमित बोला, माँ मैंने ऐसा नहीं कहा। शारदा बोली, कहने की जरूरत नहीं, तेरी आंखें बता रही हैं। अमित परेशान हो गया। माँ पहले हम ढूंढ लेते हैं। लेकिन शारदा ने गुस्से में कहा, अब इस घर में मेरा क्या है? यह सुनकर अमित चुप हो गया। नेहा अपने कमरे में चली गई। वह पहली बार खुलकर रोई। रात को अमित उसके पास गया। नेहा बोली, आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अमित ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। नेहा बोली, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़कर ये भी नहीं कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा ने कहा, अगर मैं सच में आपकी माँ से आपको दूर करना चाहती होती ना, तो आज आपकी माँ के लिए डॉक्टर की चिंता नहीं करती। अमित की आंखें झुक गई। मुझे माफ़ कर दो। नेहा ने कहा, मुझे आपसे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भरोसा चाहिए। सुबह एक बड़ा मोड़ आया। शारदा पूजा के लिए अपनी अलमारी खोलने गई। अचानक उन्हें एक पुराना कपड़ा मिला। उन्होंने कपड़ा हटाया और उनकी सांसें रुक गई। वहीं सोने का हार वहां रखा था। शारदा को याद आया, कुछ दिन पहले उन्होंने पूजा के समय हार निकालकर उसी कपड़े में रखा था। फिर उन्हें याद ही नहीं रहा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत नेहा को बुलाया। नेहा आई। शारदा ने हार उनकी तरफ बढ़ाया। बेटी। नेहा चुप रही। शारदा की आंखों में आंसू थे। मुझे मिल गया। नेहा ने कहा था? शारदा बोली, यही था, मैंने ही रखा था। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांति रही। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा। शारदा ने उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे, नेहा ने धीरे से कहा। माँ जी, गलती हो जाती है। शारदा बोली, नहीं बेटी, गलती सिर्फ हार को गलत जगह रखने की नहीं है, गलती मेरी सोच की है। नेहा ने उनकी तरफ देखा। शारदा बोली, मुझे डर लगता है कि शादी के बाद मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा। नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, बेटा शादी के बाद माँ को नहीं छोड़ता। शारदा ने पूछा,
फिर दूर क्यों हो जाता है? नेहा ने बहुत धीरे से कहा। क्योंकि कभी कभी माँ बेटे को बहू के साथ बांटना नहीं चाहती और बहू पति को माँ से छीनना नहीं चाहती, लेकिन दोनों के बीच गलतफहमियाँ इतनी बढ़ जाती है कि बेटा खुद चुप हो जाता है। शारदा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन तभी अमित दरवाजे पर खड़ा था। उसने माँ और पत्नी की सारी बातें सुन ली थी और पहली बार उसे समझ आया उनकी माँ को बहू से नहीं अपने अकेले हो जाने से डर लगता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि उसी शाम अमित को एक ऐसा फैसला लेना था जिससे तय होने वाला था कि यह परिवार फिर एक साथ रहेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। पार्ट 2 समाप्त हो गया। पार्ट 3 में हम जानेंगे अमित को नौकरी के कारण दूसरे शहर जाने का मौका मिलता है, वह पत्नी के साथ जाए या माँ को अकेला छोड़कर जाए। और इसी बीच शारदा को पता चलता है कि नेहा ने उसके लिए एक ऐसा त्याग किया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी अभी असली मोड़ पर पहुंची है। पिछले भाग में आपने देखा कि शारदा देवी ने अपनी बहू नेहा पर हार चुराने का शक किया था, लेकिन जब हार उसी की अलमारी से मिला तो शारदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि असली दुश्मन उनकी बहू नहीं, उनका अपना डर था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब ऐसा फैसला अमित के सामने आने वाला था जिसके बाद या तो माँ और बेटे का रिश्ता पहले जैसा हो जाता या फिर हमेशा के लिए बदल जाता। अगली सुबह अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसकी कंपनी से कॉल था। अमित ने फ़ोन रखा तो उसके चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों थी। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? अमित बोला, मेरी कंपनी ने मुझे दूसरे शहर में प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र ऑफर दिया है। नेहा खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमित चुप था। नेहा ने पूछा, आप खुश नहीं हैं? अमित ने माँ के कमरे की तरफ देखा। माँ को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? नेहा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तो हम माँ जी को भी साथ ले चलेंगे। अमित ने उनकी तरफ देखा। क्या माँ वहाँ जाएगी? नेहा मुस्कुराई। पूछ कर तो देखिए। शाम को अमित ने माँ को सारी बात बताई। माँ, मुझे दूसरे शहर में प्रमोशन मिला है। शारदा के चेहरे पर खुशी आई। मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है और इससे बड़ी खुशी क्या होगी? अमित ने कहा। लेकिन एक बात है। शारदा समझ गई। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अमित तुरंत बोला, नहीं माँ। शारदा ने कहा, तो फिर मत जाओ। अमित चुप हो गया। नेहा दूर खड़ी सब सुन रही थी। शारदा ने कहा, मुझे पता है शादी के बाद बेटा आखिरकार अपनी पत्नी के लिए माँ को छोड़ ही देता है। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी ऐसा मत कहिए। शारदा ने पलट कर देखा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो पति मिल गया। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय शारदा का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, मुझे पति मिला है, लेकिन मुझे एक माँ भी मिली है। शारदा कुछ बोल नहीं पाई। उस रात नेहा ने अमित से कहा, आपको प्रमोशन स्वीकार करना चाहिए। अमित बोला, और माँ? नेहा ने कहा, हम माँ जी को साथ ले चलेंगे। अमित ने कहा, लेकिन अगर माँ नहीं मानी तो? नेहा बोली, तो मैं उनसे बात करूँगी। अमित ने पूछा, तुम सच में माँ के साथ दूसरे शहर चली जाओगी? नेहा हंसकर बोली, आपको अभी भी लगता है मैं आपको माँ से दूर करना चाहती हूँ? अमित की आंखें झुक गई। अगली सुबह नेहा शारदा के कमरे में गई। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ, आप हमारे साथ चलिए। शारदा ने तुरंत मना कर दिया। नहीं। क्यों? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? नेहा बोली, जो यहाँ करती है। क्या हम दोनों को परेशान? शारदा पहली बार मुस्कुराई। काफ़ी दिनों बाद दोनों के बीच हंसी आई, लेकिन फिर शारदा गंभीर हो गई। बेटी, मुझे डर लगता है। नेहा ने पूछा, किस बात का? शारदा बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो कहीं तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल दे रही हूँ। नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, दखल अपनापन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप मेरे जीवन का हिस्सा बनकर चलेंगी तो मुझे खुशी होगी। शारदा की आंखें नम हो गई। लेकिन तभी एक और समस्या सामने आ गई। नेहा को उसी शहर में नौकरी मिल सकती थी। उसका इंटरव्यू था। शारदा को यह पता चला तो उन्होंने कहा, तुम अपनी नौकरी मत छोड़ना। नेहा बोली, माँ जी, अभी तो नई जगह जाना है, बाद में देखेंगे। शारदा ने कहा, नहीं, शादी के बाद लड़कियाँ अक्सर अपनी ज़िंदगी छोड़ देती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपना सपना छोड़ दो। नेहा चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया जिस सास को वो
नेहा चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया जिस सास को वह इतने दिनों से डरती थी उसके दिल में बहू के लिए भी जगह थी, बस डर ने उस जगह को ढक रखा था। कुछ दिन बाद परिवार दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा। सामान पैक हो रहा था। शारदा पुरानी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में छोटा अमित अपनी माँ की गोद में था। शारदा की आंखों से आंसू निकल गए। नेहा ने तस्वीर देखी। माँ जी, बहुत प्यारी तस्वीर है। शारदा बोली, ये मेरा सब कुछ था। नेहा मुस्कुराई। अब भी है, शारदा ने कहा, लेकिन शादी के बाद मैंने इसे खोने के डर से तुम्हें ही दोष देना शुरू कर दिया था। नेहा ने कहा, और मैंने भी कभी कभी आपकी बातों को गलत समझा। शारदा बोली, तुम्हें मुझसे शिकायत है? नेहा ने कहा, है। शारदा चौंकी। क्या? नेहा मुस्कुराई। आपने मुझे पहले दिन ही बेटी कहा था, लेकिन मैंने आपको माँ मानने में देरी कर दी। शारदा ने उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी दरवाजे पर अमित खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज़ था। उसने कहा, माँ, एक बात बतानी है। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? अमित बोला, कंपनी ने ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया। शारदा का चेहरा उतर गया। क्यों? अमित ने कहा, क्योंकि मैंने खुद मना कर दिया। नेहा ने तुरंत अमित की तरफ देखा। आपने ऐसा क्यों किया? अमित बोला, मैं माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वह खुश नहीं हुई। उसने कहा, आपने गलत किया। अमित हैरान रह गया। क्या? अपने माँ के लिए अपना प्रमोशन छोड़ दिया? शारदा बोली, नहीं बेटी, अमित ने सही किया। नेहा ने माँ की तरफ देखा। नहीं माँ जी, अगर आज अमित मेरे लिए अपना भविष्य छोड़ देगा तो कल उसे लगेगा कि उसने मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खो दी। शारदा चुप हो गई। नेहा ने अमित से कहा, माँ को अपने साथ रखने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी रोक दें। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया पत्नी उसे माँ से दूर नहीं कर रही थी, बल्कि उसे माँ के साथ साथ आगे बढ़ाना चाहती थी। उसी रात शारदा ने अमित को अपने पास बुलाया। बेटा, जी माँ, तू प्रमोशन क्यों छोड़ रहा है? अमित चुप रहा। शारदा बोली, मैंने तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पाला है, अपने पास बांध कर रखने के लिए नहीं। अमित की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन माँ, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। शारदा ने कहा, किसने कहा अकेला छोड़कर? फिर उन्होंने नेहा की तरफ देखा। मेरी बहू है ना? नेहा की आंखें भी नम थी। शारदा बोली, जिस लड़की से मुझे डर था कि वह मेरा बेटा छीन लेगी, आज वही लड़की मुझे मेरा बेटा आगे बढ़ाने के लिए कह रही है। फिर शारदा ने अमित का हाथ नेहा के हाथ में रख दिया और कहा, बेटा, पत्नी के आने से माँ कम नहीं होती और माँ के होने से पत्नी कम नहीं होती। रिश्ते में किसी एक को जिताने के लिए दूसरे को हराना जरूरी नहीं होता। कमरे में सन्नाटा था। तीनों की आंखों में आंसू थे। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। अगर माँ को आखिरकार समझ आ गया था कि बहू उसका बेटा नहीं छीन रही है, तो फिर समाज में इतनी सासें बहुओं से क्यों डरती है, और क्यों इतने बेटे शादी के बाद माँ से सच में दूर हो जाते हैं? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा, क्योंकि कहानी के अगले हिस्से में एक ऐसा सच सामने आएगा जो सिर्फ शारदा ही नहीं, हर माँ, हर बेटे की आंखें खोल देगा। कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले भाग में आपने देखा कि अमित को दूसरे शहर में प्रमोशन मिला था, लेकिन वह अपनी माँ को अकेला छोड़ने के डर से प्रमोशन ठुकराने वाला था। तभी नेहा ने उसे समझाया, माँ को अपने साथ रखने का मतलब अपनी ज़िंदगी रोक देना नहीं है। और शारदा को पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू से उन्हें डर लगता था, वही बहू उनके बेटे को उनसे दूर नहीं बल्कि आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। आखिर शादी के बाद बेटे माँ से दूर क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब अब सामने आने वाला था। अगली सुबह शारदा बहुत जल्दी उठ गई। वह आंगन में बैठी चाय पी रही थी। नेहा रसोई में थी। अमित भी उठकर बाहर आया। उनके माँ के पैर छुए। शारदा ने उसके सिर पर हाथ रखा। फिर बोली, बेटा, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए माँ। अगर कल तुझे और नेहा को मेरी वजह से कोई परेशानी हो तो क्या तू मुझे बता पाएगा? अमित थोड़ा चौंका। क्यों नहीं? शारदा बोली, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि बेटे की शादी के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है। अमित चुपचाप माँ की तरफ देखने लगा। शारदा बोली,
माँ अपने बेटे को प्यार तो करती है, लेकिन कभी कभी उसे अपना अधिकार समझने लगती है और पति पत्नी को अपना साथी समझती है। यहीं से टकराव शुरू होता है। अमित की आंखें नम हो गई। शारदा ने आगे कहा, जब तू छोटा था तेरी हर चीज़ पर मेरा अधिकार था। तू क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, सब मैं तय करती थी। लेकिन अब तू बच्चा नहीं। अब तेरी ज़िंदगी में एक और इंसान है जिसके साथ तूने पूरे ज़िंदगी बिताने का वादा किया है। अमित ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, शारदा ने कहा, नहीं बेटा, आज मुझे बोलने दे। मैंने कई बार सोचा कि बहू तुझे मुझसे दूर कर रही है, लेकिन सच ये था, मैं खुद तुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। नेहा दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शारदा ने उसे देखा। बेटी इधर आ। नेहा उनके पास आकर बैठ गई। शारदा ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे एक बात बता। जी माँ जी। क्या कभी मुझे लगा कि अमित अपनी माँ की वजह से तुझे कम प्यार करता है? नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कभी कभी। शारदा ने सिर झुका लिया। नेहा ने तुरंत कहा, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि उन्होंने आपको अकेले बहुत सालों तक संभाला है, इसलिए मैं कभी आपसे उनका प्यार छीनना नहीं चाहती थी। शारदा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो फिर तू चुप क्यों रहती थी? नेहा ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं अपनी बात कहूँगी तो आपको लगेगा कि मैं आपके बेटे को आपसे दूर करना चाहती हूँ। शारदा ने उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी अमित ने एक बात कही, माँ, एक गलती मेरी भी है। शारदा ने पूछा, तेरी? हाँ, अमित बोला, मैं हर बार आप दोनों के बीच होने वाले विवाद से बचने के लिए चुप हो जाता था। मुझे लगता था कि चुप रहना ही शांति है, लेकिन मेरी चुप्पी ने समस्या और बड़ी कर दी। शारदा ने कहा, कैसे? अमित बोला, जब आप नेहा से नाराज होती थी, मैं आपको खुश करने के लिए नेहा से बात नहीं करता था, और जब नेहा दुखी होती थी मैं उसे खुश करने के लिए आपसे दूरी बनाने लगता था। मैं दोनों को खुश करने की कोशिश में दोनों से ही दूर होता गया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर शारदा बोली, यही वजह है बेटा कि आजकल कई घरों में बेटा माँ से दूर नहीं होता, उसे हालात दूर कर देते हैं। उसी दिन दोपहर में पड़ोस की एक महिला शारदा से मिलने आई। उसका नाम था कमला। कमला ने कहा, बहन, सुना है तुम्हारा बेटा दूसरे शहर नहीं जा रहा। शारदा ने कहा, अभी बात चल रही है। कमला हंसकर बोली, बहू ने तो बेटे को अपने हाथ में कर लिया होगा। नेहा पास ही बैठी थी। शारदा ने कमला की तरफ देखा। पहले शायद शारदा ऐसी बात सुनकर बहू पर शक करती, लेकिन आज उन्होंने साफ कहा, मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने हाथ में नहीं किया है। कमला चुप हो गई। शारदा बोली, मेरे बेटे को उसकी ज़िंदगी जीने का हक मेरी बहू ने ही समझाया है, और सच कहूँ, जिस बहू से मैं डरती थी आज उसी पर मुझे अपने बेटे से ज़्यादा भरोसा है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। कमला के जाने के बाद नेहा ने पूछा, माँ जी, आपने आज मेरे लिए इतना कुछ क्यों कहा? शारदा मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, बहू को घर में जगह देने का मतलब सिर्फ उसे रहने की जगह देना नहीं है, उसे अपने बेटे के बराबर सम्मान देना भी है। फिर शारदा ने कहा, लेकिन बेटी, एक बात तू भी याद रखना। जी, कभी ऐसा मत करना कि अमित को अपनी माँ और पत्नी में किसी एक को चुनना पड़े। नेहा ने तुरंत कहा, कभी नहीं। शारदा बोली, क्योंकि जिस दिन बेटे से कहा जाएगा कि या तो मैं या तुम्हारी माँ, उस दिन बेटा चाहे जिसे चुने, उनके दिल में एक रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। नेहा ने सिर हिलाया। शाम को अमित घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। माँ, एक खुशखबरी है। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने कहा, कंपनी ने मेरा प्रमोशन तो रखा ही है और मेरी पोस्टिंग इसी शहर में कर दी है। नेहा खुश हो गई। शारदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा बेटा, भगवान ने रास्ता निकाल दिया। अमित ने कहा, माँ, मैंने एक बात सीखी है। क्या? माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना समस्या का समाधान नहीं, समाधान है कि दोनों को उनका सही स्थान दिया जाए। शारदा ने बेटे को गले लगा लिया।
कुछ महीनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शारदा अब नेहा से हर बात पर रोक टोक नहीं करती थी। नेहा भी हर बात में अमित को बीच में नहीं डालती थी। अगर शारदा को कोई शिकायत होती वह सीधे नेहा से बात करती, अगर नेहा को कोई परेशानी होती वह सीधे शारदा से बात करती। और अमित वह दोनों के बीच न्याय करने वाला नहीं, दोनों को जोड़ने वाला बन गया। एक दिन नेहा ने शारदा से पूछा, माँ जी अभी आपको लगता है कि बहू आने के बाद बेटा माँ से दूर हो जाता है? शारदा कुछ पल मुस्कुराई, फिर बोली, नहीं बेटी, अब मुझे लगता है बहू आने के बाद बेटा माँ से दूर नहीं होता, बस माँ को बेटे के साथ अपने रिश्ते का तरीका बदलना पड़ता है। बचपन में बेटा माँ का हाथ पकड़कर चलता है, लेकिन शादी के बाद माँ को बेटे का हाथ छोड़ना नहीं, बस पकड़ने का तरीका बदलना होता है। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन कहानी का आखिरी सच अभी बाकी था, क्योंकि शारदा ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी गलती की थी जिसका असर सिर्फ अमित पर नहीं, अमित के पिता की ज़िंदगी पर भी पड़ा था। और जब शारदा ने यह पुरानी बात नेहा को बताई तो नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर शारदा ने ऐसा क्या किया था? क्या उनके पति ने भी कभी अपनी माँ और पत्नी के बीच ऐसा ही दर्द झेला था? और क्या शारदा वही गलती अनजाने में अपने बेटे के साथ दोहरा रही थी? इसका खुलासा अंतिम भाग में होगा और अंत में यही पता चलेगा कि बेटा माँ से दूर क्यों होता है और माँ उसे बिना खोए अपने करीब कैसे रख सकती हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि शारदा देवी को आखिरकार समझ आ गया था कि उनका बेटा अमित अपनी पत्नी की वजह से उनसे दूर नहीं हो रहा था, बल्कि माँ का डर, बहू की चुप्पी और बेटे की खामोशी, इन तीनों ने मिलकर रिश्ते में दूरी पैदा कर दी थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। शारदा ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन बड़ी गलती की थी जिसे वह अनजाने में अपने बेटे की ज़िंदगी में दोहरा रही थी? आइए वही से कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस रात घर में सब सो चुके थे, लेकिन शारदा की आंखों से नींद गायब थी। वह अपने पुराने संदूक के पास बैठी थी। उन्होंने संदूक खोला। उसमें पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और उनके पति की एक पुरानी डायरी रखी थी। शारदा ने डायरी हाथ में ली, कुछ देर उसे देखती रही, फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। नेहा पानी देने के लिए कमरे में आई। उसने पूछा, माँ जी आप अभी तक सोई नहीं? शारदा ने डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। बेटी आज तुझे एक बात बतानी है। नेहा उनके पास बैठ गई। क्या हुआ माँ जी? शारदा बोली, जो गलती मैंने अपने पति के साथ की थी वही गलती मैं अमित के साथ दोहराने लगी थी। नेहा चौंक गई। शारदा ने कहना शुरू किया, जब मेरी शादी हुई थी मेरे पति बहुत अपनी माँ की बात मानते थे। मैं चाहती थी कि शादी के बाद वो मेरे साथ ज़्यादा समय बिताए, लेकिन मेरी सास को लगता था कि उनका बेटा बहू की वजह से बदल गया है। वो हर बात में मुझे दोष देती थी। नेहा ध्यान से सुन रही थी। शारदा बोली, एक दिन मैंने अपने पति से कहा था या तो अपनी माँ की सुनो या मेरी। नेहा की आंखें फैल गई। फिर शारदा की आवाज़ कांपने लगी। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों मेरी ज़िंदगी हो, मैं किसी एक को कैसे छोड़ दूँ। लेकिन मैं गुस्से में थी, मैंने उनकी बात नहीं समझी। मैंने कई दिनों तक उनसे ठीक से बात नहीं की और धीरे धीरे वह मुझसे भी दूर होते गए और अपनी माँ से भी। कमरे में खामोशी छा गई। शारदा बोली, बेटी मैंने उस समय सोचा था कि मैं अपने पति को अपने करीब ला रही हूँ, लेकिन सच में मैं उनसे दोनों रिश्तों से दूर कर दिया था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, शारदा ने कहा, इसलिए जब अमित की शादी हुई तो मुझे हमेशा डर लगा कि कहीं मेरे साथ वही ना हो जाए। मैंने अपनी पुरानी तकलीफ़ को अपनी बहू पर डाल दिया। मुझे लगा कि नेहा मुझे अमित से दूर कर ही देगा, जबकि असल में मैं अपने डर की वजह से अमित को खुद दूर ढकेल रही थी। नेहा ने शारदा का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, अब वो सब बीत चुका है। शारदा ने कहा, नहीं बेटी, बीती हुई गलती तभी खत्म होती है जब हम उसे दोहराना बंद कर दें। अगली सुबह शारदा ने अमित को बुलाया। बेटा मेरे पास बैठ। अमित बैठ गया। शारदा ने कहा, आज मैं तुझसे कोई वादा नहीं मांगूंगी। अमित चुप रहा। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि शादी के बाद भी तू पहले जैसा
सिर्फ मेरा बेटा बना रहे। मैं चाहती हूँ कि तू अच्छा पति भी बने और अच्छा बेटा भी। अमित की आंखें नम हो गई। शारदा बोली, माँ का प्यार बेटे को बांधने के लिए नहीं होता, माँ का प्यार उसे उड़ने की ताकत देने के लिए होता है। अमित ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, आपने मुझे कभी बोझ नहीं समझा, लेकिन मैंने आपको अकेला छोड़ने के डर में शायद आपकी बात समझने में देर कर दी। शारदा ने बेटे को गले लगा लिया। तभी नेहा भी वहाँ आ गई। शारदा ने उसे पास बुलाया। बेटी, आज से एक नियम रहेगा। नेहा ने पूछा, क्या? शारदा मुस्कुराई। अगर हम दोनों में कभी कोई बात बिगड़ेगी तो अमित को बीच में नहीं डालेंगे। नेहा हंस पड़ी। पक्का? अमित ने कहा। ये तो बहुत अच्छा नियम है, शारदा बोली। और दूसरा नियम क्या है? तुम दोनों अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करोगे। मुझसे सलाह मांगना, लेकिन मेरी इच्छा को अपनी मजबूरी मत बनाना। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने शारदा के पैर छुए। माँ जी। शारदा ने उसे रोककर गले लगा लिया। मुझे माँ कह। नेहा की आंखें भर आई। माँ। कुछ समय बाद घर में एक छोटी सी खुशी आई। नेहा माँ बनने वाली थी। जब यह खबर शारदा को मिली, वह खुशी से रो पड़ी। उन्हें नेहा को गले लगाकर कहा, अब मुझे समझ आया कि बहू घर में क्यों आती है। नेहा मुस्कुराई। क्यों? शारदा बोली, बेटा बड़ा करने के लिए माँ होती है, लेकिन बेटे के परिवार को बड़ा करने के लिए बहू होती है। अमित ने माँ और पत्नी दोनों को देखा। उसकी आंखों में खुशी थी। समय बीतता गया। घर में बच्चा आया। शारदा ने पोते को गोद में लिया, लेकिन इस बार उन्होंने एक गलती नहीं की। कोई गलती नहीं की। उन्होंने बच्चे की परवरिश के हर फैसले में अपनी बात थोपने के बजाय नेहा अमित की इच्छा का सम्मान किया। अगर नेहा कहती, माँ जी डॉक्टर ने ऐसा कहा है, तो शारदा कहती, ठीक है बेटी। अगर अमित कहता, माँ हम बच्चे के लिए ये करना चाहते हैं, तो शारदा कहती, तुम दोनों सोच समझ कर रहे हो, तो मुझे तुम पर भरोसा है। और यही भरोसा घर की सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक दिन वही पड़ोस की कमला फिर घर आई। उसने पूछा, शारदा अब कैसे चल रही है बहू के साथ? शारदा हंस पड़ी। बहू नहीं, मेरी बेटी है, कमला बोली। लेकिन शादी के बाद तो बेटा माँ से दूर हो जाता है। शारदा ने कहा, नहीं, बेटा माँ से तब दूर होता है जब कुछ पल रुकी। फिर बोली, जब माँ उसे प्यार करने के बजाय उसके जीवन पर अधिकार जताने लगे। जब पत्नी उसे माँ से दूर करने की कोशिश करे, तब भी दूरी आती है। और जब बेटा दोनों के बीच न्याय करने के बजाय चुप हो जाए, तब रिश्ता और बिगड़ता है। कमला चुपचाप सुनती रही। शारदा ने कहा, रिश्ते बचाने के लिए किसी एक को हराना जरूरी नहीं, बस सम्मान, भरोसा और बातचीत, ये 3 चीज़ें बची रहनी चाहिए। अमित ने यह बात सुनी। वह माँ के पास आया। माँ। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? अमित बोला, आपने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ी सीख आज दी है। क्या? अमित बोला, माँ का प्यार। वह नहीं जो बेटे को अपने पास रोक कर रखे। माँ का प्यार वह है जो बेटे को खुश देखकर खुद खुश हो जाए। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अमित के सिर पर हाथ रखा। और पत्नी का प्यार वो नहीं जो पति को माँ से छीन ले। उन्होंने नेहा की तरफ देखा, बल्कि वो है जो पति के रिश्तों को भी इज्जत करे। नेहा मुस्कुराई। और बहू का सम्मान करना भी सास की जिम्मेदारी है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कहानी का अंतिम संदेश। तो आखिर बहू के आने के बाद बेटा माँ से दूर क्यों हो जाता है? हर घर की वजह अलग हो सकती है। कहीं बहू सच में गलत होती है, कहीं सास का व्यवहार रिश्ते को खराब करता है, तो कहीं बेटा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता, और कहीं सिर्फ गलतफहमियां रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बेटा शादी के बाद माँ का बेटा रहना बंद नहीं करता, बस उसकी ज़िंदगी में एक और रिश्ता जुड़ जाता है। और अगर माँ कहे मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तो यह सच है। अगर पत्नी कहे मुझे अपने पति के साथ सम्मान से जीने का अधिकार है, तो यह भी सच है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बेटा किसका है, माँ का या पत्नी का। सही सवाल यह होना चाहिए, हम ऐसे परिवार कैसे बनाएं जहाँ बेटा दोनों का सम्मान कर सके। क्योंकि माँ को बेटा चाहिए, पत्नी को पति चाहिए, और बेटे को अपनी माँ अपनी पत्नी दोनों का प्यार चाहिए। रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग अलग होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। इसलिए
अगर आप माँ हैं, अपने बेटे को प्यार दीजिए लेकिन उसकी ज़िंदगी पर अधिकार मत जमाइए। अगर आप पत्नी हैं, अपने पति को प्यार दीजिए लेकिन उसे उसकी माँ से अलग मत कीजिए। और अगर आप बेटा हैं, अपनी माँ को कभी अकेला मत महसूस होने दीजिए और अपनी पत्नी को कभी यह महसूस मत होने दीजिए कि वह आपके घर में पराई है, क्योंकि माँ घर की जड़ होती है और पत्नी उसी घर की नई शाखा। जड़ और शाखा एक दूसरे से लड़ेगी तो पेड़ कैसे बचेगा, लेकिन दोनों साथ रहे तो वही परिवार पीढ़ियों तक छाया देता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिश्ते, और सोचिए आपके घर में भी कहीं कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए तो दूर नहीं हो रहा है क्योंकि कोई अपनी बात कह नहीं पा रहा है। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत सालों की दूरियां खत्म कर देती है। वीडियो कहानी पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।